नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव। आज सुबह धार की भोजशाला में गौतम खट्टर पहुंचे। उन्होंने मां के दर्शन किए, आरती की। गोपाल शर्मा सहित भोज उत्सव समिति के सदस्यों के द्वारा उन्हें भोजशाला के इतिहास से परिचित करवाया गया। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होने पर उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार आया था उसके बाद आज आया हूँ, यहाँ पर 3 परिवर्तन हो रहे हैं। पहले यहाँ नमाज होती थी, अब नहीं हो रही है। न्यायालय के सख्त आदेश है। अब यह पूर्ण रूप से शाश्वत रूप से भोजशाला का मंदिर है। यहाँ सुबह शाम आरती हो रही है। यह अंतर मुझे नजर आया है। वहीं उन्होंने वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाने पर कहा कि न्यायालय ने केंद्र को आदेश दिए। हम सब भी केंद्र से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द माननीय न्यायालय के आदेश का परिपालन किया जाए और मां की पुरानी प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया जाए। नेताओं के भोजशाला में श्रेय लेने की होड़ पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। अब भोजशाला जो है माँ वाग्देवी का मंदिर है, क्या अंतर पा रहे हैं आप? सबसे पहला अंतर तो ये है कि जब मैं पिछली बार आया था तो कमाल खान मौलाना की जो कब्र है, जो हनुमान जी और भगवान शंकर और सरस्वती कूप के मंदिर को परिवर्तित करके कमाल खान की कब्र का रूप उसको दिया गया है। जो एनक्रोचमेंट है वहाँ पर भी मैं गया था और वहाँ एक मौलाना मुझे मिला था और उस मौलाना से हमने चर्चा की थी। तो वो मौलाना जो था वो दम्भ भर रहा था कि यहाँ पर ये जो है ये जामा मस्जिद है और इसमें हम नमाज करते हैं। और मेरी इच्छा थी कि आज जब मैं वहाँ जाऊँ तो एक बार वो जो दम्भ भर रहा था और कॉन्फिडेंस में था उस मौलाना से ज़रूर मिलूँ और मिल कर के सवाल करूँ कि आप तो बहुत कॉन्फिडेंस में कह रहे थे, लेकिन आज वो मौलाना मुझको कहीं भी नज़र नहीं आया। सबसे पहला परिवर्तन तो ये है। दूसरा परिवर्तन ये है, जब पिछली बार हम आए थे तो शुक्रवार को भी नमाज होती थी, लेकिन अब शुक्रवार को नमाज होने के सख्त ना होने के सख्त आदेश हैं। तो अब शुक्रवार को यहाँ नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक शाश्वत रूप से माने विशुद्ध रूप से एक मंदिर है। तो केवल मंदिर के रूप में ही यहाँ पर भगवान की पूजा होगी, यहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा होगी। तीसरा परिवर्तन, अब हर दिन सुबह और शाम को यहाँ आरती हो रही है। तो ये अंतर मुझे नज़र आता है। माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन में है, हाँ, वो लंदन में है, उसको भी जल्दी लेकर के आना है। माननीय न्यायालय ने केंद्र को आदेश दिया है कि आप इस प्रतिमा को लेकर के आएँ। तो हम सब केंद्र को ये आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द वो माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करें, उसको क्रिया में लेकर के आएँ और माँ सरस्वती का जो प्रतिमा है, जो प्राचीन 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, उसको ला करके यहाँ पुनर्स्थापित करें, ताकि जो सनातनियों की आस्था है वो सुचारू रूप से यहाँ पर संचालित हो सके। तो जो है होड़ मची हुई है नेताओं में श्रेय लेने की। देखिए श्रेय, हाँ, ये तो नेताओं की पुरानी आदत होती है। किसी भी संघर्ष को जो समाज करता है उसको अंततः गत्वा उसका श्रेय ले लेना। लेकिन समाज को याद रखना चाहिए कि किसने इस संघर्ष को किया, किसने ये पुरुषार्थ किया। तो जब हम इसकी तह में जाएंगे, जब हम इसका अध्ययन करेंगे, जब हम इसके अतीत में जाएंगे कि जिस समय यहाँ पर मुसलमान नमाज करते थे और इसको एक मस्जिद के रूप में वो संचालित करते थे, उस समय कोई आकर के समाज में खड़ा नहीं हुआ। लोग डरते थे, लोग घबराते थे, लोगों में एक भय का माहौल था। लेकिन उस समय जब सब डर रहे थे, सब घबरा रहे थे, तो पूज्य श्री हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी इस लड़ाई को उन्होंने लड़ने के लिए कागज़ तैयार करे। उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा खाका बनाया। जिस समय यहाँ धार में लोग घबराते थे इस तरह की बात करने से कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, अगर हम ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे तो हमारे बच्चों को कहीं खतरा ना हो जाए, उस समय आदरणीय श्री गोपाल शर्मा जी इस लड़ाई को फ्रंट मोर्चे पे आकर के लड़ रहे थे बिना किसी भय के। उनको भी जान का खतरा था, लेकिन लड़ रहे थे। आज तो नेता आएंगे, आकर के कहेंगे हमने किया, लेकिन सबसे पहले जिन अधिवक्ताओं की लंबी श्रृंखला इसमें शामिल थी, वो भोपाल के अधिवक्ता हों या सुप्रीम कोर्ट के माननीय पूज्य श्री हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व की जो ये पूरी टीम है, जिन्होंने विधिक कार्यवाही करी, जिन्होंने विधिक युद्ध को लड़ा, उनका हमें आभार होना चाहिए। बाकी नेता तो जिसकी भी सरकार होती है वो चाहते ही हैं। तो जो क्रेडिट लेने की होड़ में है, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि हनुमान जी और शिव जी का जो मंदिर है और जो सरस्वती का कूप है,
आज वो एक गुंबद के रूप में खड़ा है, इस मंदिर के बिल्कुल जस्ट बाहर खड़ा है। आप इसको परिवर्तित कीजिए। और भगवान ये राजा भोज ने जिस समय भोजशाला का निर्माण किया उस समय विजय मंदिर का भी निर्माण किया था। आज वो विजय मंदिर की क्या स्थिति है, वो लाट मस्जिद के रूप में परिवर्तित है। वहाँ आज भी नमाज होती है, वहाँ कल बकरीद पर भी नमाज हुई, वहाँ पर नमाज हो रही है। माने विजय मंदिर भी तो मस्जिद के रूप में है, उसको कौन परिवर्तित करेगा। तो जो नेता है मैं तो उनको स्वागत करता हूँ कि ठीक है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर दीजिए। और ये जो गुंबद खड़ी हुई है हिंदुओं के सिर पर, इसको परिवर्तित करके जो इसका मूल स्वरूप है श्री हनुमान का मंदिर और शंकर भगवान का मंदिर, ये पुनः हिंदुओं को मिले, ऐसा भी मैं आग्रह करता हूँ। लेकिन मुझे पता है नेता नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी ऐसे ही सामाजिक योद्धाओं को लगना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारे माननीय अधिवक्ताओं को लगना पड़ेगा। और विजय तो होगी, थोड़ा देर हो सकती है लेकिन होगी ज़रूर। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौतम खट्टर है और मैं तो पहले भी यहाँ पर आया हूँ, आप सब मुझे जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।